स्वागत है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज का वीडियो का टॉपिक है अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें कि हम लोग कवर करने जा रहे हैं मीनिंग ऑफ एनपीओ, फाइनल अकाउंट्स ऑफ एनपीओ। तो चलिए देखते हैं एनपीओ क्या होता है। मीनिंग ऑफ एनपीओ, तो ये ऑर्गेनाइजेशन होता है जिनका प्रॉफिट अर्निंग का मोटिव नहीं होता है, बट इट विल सर्व अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव रिलेटेड टू सोशल वेलफेयर। इनका मेन मकसद होता है सोशल वेलफेयर। ये काम करते हैं सोशल वेलफेयर के लिए, लोगों का हेल्प करते हैं। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनपीओ हो जाता है आपका सोशल वेलफेयर, नॉट फॉर प्रॉफिट, डिफरेंट फॉर्म्स लाइक कंपनी, सोसाइटी, ट्रस्ट एक्सेट्रा। इसी का डिफरेंट फॉर्म्स होता है जैसे कि कंपनी, सोसाइटी, ट्रस्ट। कैपिटल इज नोन एज कैपिटल फंड, और यहाँ पर जो कैपिटल है वो आपका कैपिटल फंड है। रिजल्ट ऑफ अ कमर्शियल एक्टिविटी एज अ प्रॉफिट और लॉस इज सोन एज सरप्लस और डेफिशिएंट। और इसका जो रिज़ल्ट होता है फाइनेंशियल अकाउंट का, जो रिज़ल्ट होता है कमर्शियल एक्टिविटी का एज अ प्रॉफिट और लॉस, जिसको हम लोग बोलते हैं, वही एनपीओ के केस में हो जाता है सरप्लस और डेफिशिएंट। प्रॉफिट हो गया सरप्लस और लॉस हो गया डेफिशिएंट। रेस्ट्रिक्शन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस अमंग मेंबर्स। कंपल्सरी मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स बाय डबल एंट्री सिस्टम। बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना कंपल्सरी हो जाता है। ऑडिटिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एवरी ईयर। ऑडिटिंग होता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स का एवरी ईयर। सबमिशन ऑफ आईटीआर एवरी ईयर। फाइनल अकाउंट ऑफ एनपीओ इंक्लूडेड। इसमें तीन प्रकार के अकाउंट बनाए जाते हैं। पहला होता है रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तीसरा होता है बैलेंस शीट। हम लोग एक एक करके सबको कवर करेंगे। फाइनल अकाउंट्स ऑफ एनपीओ में पहला आता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। इट इज सिमिलर टू कैश बुक। कैश बुक से ही मतलब सिमिलर होता है, उसी के जैसा होता है। प्रिपेयर्ड ऑन कैश बेसिस के अकॉर्डिंग बनता है। डेबिट साइड विल डिस्क्लोज ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक एंड रिसिप्ट इन करेंट ईयर। क्रेडिट साइड विल disclose पेमेंट इन करेंट ईयर एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक। डेबिट साइड में मतलब आपका कैश एंड बैंक का ओपनिंग बैलेंस आता है एंड रिसिप्ट इन करेंट ईयर, और जो क्रेडिट साइड है उसमें आपका पेमेंट आता है करेंट ईयर में एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक। रेवेन्यू एंड कैपिटल नेचर बोथ आर डिस्क्लोज्ड। यहाँ पर रेवेन्यू एंड कैपिटल नेचर बोथ का आइटम मतलब डिस्क्लोज किया जाता है। All the receipt and payment in current year is disclosed in irrespective of the period it relates. रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का एक फॉर्मेट यहाँ पर आप देख रहे हैं। टू बैलेंस बीडी रिसिप्ट साइड में लिखा है। टू रिसिप्ट इन करेंट ईयर आपका कैपिटल एंड रेवेन्यू है। बाय पेमेंट इन करेंट ईयर उसका अमाउंट बाय बैलेंस सीडी कैश एंड बैंक। अब दूसरा होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, सिमिलर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रिपेयर्ड ऑन एक्रुअल बेसिस, डिस्क्लोज ओनली दोज रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस विच आर रिलेटेड टू करेंट ईयर। मतलब इसमें सिर्फ करेंट ईयर का ही आइटम आएगा। Irrespective of the fact that expenses is paid or not paid and revenue is received or not received. Debit side will disclose expense and credit side will disclose income. Final result will be surplus or deficit and is adjusted in balance of capital fund in the balance sheet. Balance sheet prepared in normal manner. Treatment of specific items of NPO जैसे होता है subscription, always revenue nature, credited to income and expenditure account. ठीक है। तो entrance fee, if high amount capital nature added to capital fund in balance sheet, if lower amount अगर entrance fee है revenue nature का तो वो credited होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। और ये आपका मेंबरशिप फी का है, रिलेटेड ओनली टू करेंट ईयर। entire amount credited to income and expenditure account of current year.
रिलेटिंग टू मोर देन 1 ईयर बट लिमिटेड ईयर, तो वो हो जाएगा amortize over the period by crediting to income and expenditure account year to year on the basis of total period के basis पे। और फिर unamortized part is to be disclosed in balance sheet, ठीक है। और लाइफ टाइम मेंबरशिप फी disclosed in liability side of balance sheet separately, amortization method will, ठीक है। ये आपका लाइफ टाइम मेंबरशिप फी के बारे में है, डिवाइडेड इनटू फर्दर 2 पार्ट्स, ठीक है। ईयर टू ईयर ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज लाइफ एंड 100% इन द ईयर ऑफ डेथ, credited to income and expenditure account year by using basics of average life. After completion of an amortization period, balance of account gets closed. और सेकेंड ऑप्शन जो है वो हो जाता है, इन दिस मेथड अमाउंट इज नॉट amortized year to year. Entire amount is credited to income and expenditure account in the year of death of member. Note: if member died during amortization period, then balance of membership fee is to be transferred to income and expenditure account in that फाइनेंशियल ईयर। मतलब कि अगर कोई मेंबर डाई कर जाता है, मर जाता है, तो amortization पीरियड में जो बैलेंस है मेंबरशिप फी का वो ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इन दैट फाइनेंशियल ईयर। देन डोनेशन तीन दो there are 2 types of donation: general donation and specific donation. General purpose donation: if high amount capital nature added to capital fund in balance sheet, if low amount revenue nature credited to income and expenditure account, and if specific purpose donation, अगर donation specific purpose का है तो donation received for specific purpose are to be utilized only for that purpose. Separately fund is to be established like building fund, tournament fund, prize fund, ठीक है। The amount received is to be credited to that specific fund, जैसे बैंक अकाउंट डेबिट टू स्पेसिफिक फंड अकाउंट। If the amount is not required immediately, then it may be invested in risk-free securities like fixed deposit, government securities, etc. Thank you.